वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो आज हम लोग जानेंगे सोलर प्लस वाइंड होम पावर पैक टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें एक्चुअली आउटर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है। खुली जो घर होता है, जो डिज़ाइन होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है, ऑन सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद ही डिपेंडेंट होता है। ये एक्चुअली सोलर पे काम करेगा, ये वाइंड टरबाइन पे काम करेगा। तो ये दोनों पे काम करेगा, बाहर का कोई इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत लोग को डिज़ाइन ही नहीं समझ में आता है कि ये किस तरह से 100% एफिशिएंटी के साथ हम लोग डिज़ाइन करें, जिसका एफिशिएंसी हो वो 100% हो। तो 100% एफिशिएंसी के लिए हम लोग डिज़ाइन किस तरह से करेंगे उसको हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से डिज़ाइन होगा। इसमें डिज़ाइन में थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये डिज़ाइन बहुत इजी है। अगर आप बढ़िया से पूरा वीडियो देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे डिज़ाइन किस तरह से होगा। तो डिज़ाइन देखने के लिए मैंने सबसे पहले ये 12 वोल्ट्स, ये जो सोलर है ये 12 वोल्ट के अपर सोलर भी यूज कर सकते हैं, 16 वोल्ट 20 वोल्ट सोलर यूज कर सकते हैं। तो ये आप 6 वोल्ट का भी सोलर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सोलर लगाना पड़ेगा। उसके बाद टरबाइन आपको एक यूज करना पड़ेगा। वो टरबाइन जो होगा वो मैग्नेटिक टाइप टरबाइन होगा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता हो। एक्चुअली उसका जो वोल्टेज आउटपुट हो वो ग्रेटर देन 12 वोल्ट हो। और ये जो सोलर का कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा उसका भी वोल्टेज 12 वोल्ट हो, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे इन्वर्टर लेंगे वो 12 वोल्ट का इन्वर्टर से लेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट से ही AC 230 वोल्ट इन्वर्टर जो मार्केट में अवेलेबल है उसी तरह हम लोग डिज़ाइन करेंगे। हम लोग कोई अलग से डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं। तो ये सोलर का कॉम्बिनेशन ऐसा लेना है कि करंट भी ज़्यादा दे और वोल्टेज भी हम लोग 12 वोल्ट से ज़्यादा बना लें। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 6 वोल्ट का जो है वो इस तरह से पैनल बना लें। तो हम लोग इतना इफ़िशियंट लेना है कि इसका इन सब का पावर जो आएगा, इन सब का जो पावर आएगा वो कम से कम एक्चुअली ये लोड है वो लोड को चला सके, एक्चुअली जो बैटरी है उसको चार्ज करके लोड को चला सके। तो हमको इस तरह से अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका 1 किलोवाट का सोलर लेना पड़ेगा। एक्चुअली जो सोलर आते हैं 1 वाट 2 वाट 3 वाट, तो हम लोग सबसे कुल मिला के एक्चुअली हम लोग 1 किलोवाट का सोलर लेंगे। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट सोलर ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 वोल्ट का भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, 12 वोल्ट का पैरेलल में जोड़ सकते हैं, 6 वोल्ट का भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि 12 वोल्ट का आप सोलर ले लिए, ये 12 वोल्ट का सोलर है, ये 12 वोल्ट का सोलर है, इसका प्लस आप जैसे जोड़िएगा और इसका माइनस। तो इससे होता क्या है कि 12 वोल्ट आउटपुट पे 12 वोल्ट ही आता है, लेकिन करंट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ये दे रहा है 1 एम्पियर, ये दे रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा। अगर ये 6 वोल्ट का रहता, इसको सीरीज में करते तो एक्चुअली वो क्या करता, वो 12 वोल्ट बनाता और जो करंट है वो 1 ही एम्पियर रहता। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग टोटली जो सोलर लेंगे वो 1 किलोवाट का होना चाहिए। 1 वाट 2 वाट से स्टार्ट हो जाता है सोलर आना। तो हम लोग इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे। अगर हम लोग जिस अनुसार सोलर है उस अनुसार इसको हम लोग पैरेलल स्विच करके हम लोग जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 12 वोल्ट बना लेंगे, या 12 वोल्ट भी रहना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 वोल्ट है, अब यहाँ पे डायोड लगाएंगे। डायोड आप कौन सा भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर का ले सकते हैं, नॉर्मली 1N400 ये सब डायोड ऑप्शन है। और 2M का भी डायोड आता है, तो बढ़िया डायोड लीजिएगा तो 2M का। तो 2M हैवी एम्पियर में 2M का जो डायोड रहता है वो यूज होता है, तो 2M डायोड। अब ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैपेसिटर का फ़ायदा क्या है, कैपेसिटर एक बैटरी इंस्टेंट बना के देता है। ये आपको कैपेसिटर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ये आपको बैटरी बन गया, इस पर लोड नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे लोड ज़्यादा अगर खींचेगा तो ये जो लोड है इस पर जो सोलर है उस पर लोड कम आएगा, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे। अब कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे 25 वोल्ट, अगर 60 वोल्ट मिलता है तो बढ़िया बात है। और हम लोग 6800 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर का पैनल बना लेंगे। तो हम लोग कम से कम अप्रॉक्स 10 जिस अनुसार हम लोग वोल्टेज ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है उस अनुसार हम लोग पैरेलल में जो क्या है ये कैपेसिटर ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग 5 से 10 कैपेसिटर इस तरह से ऐड कर देंगे। अप्रॉक्स 10 कैपेसिटर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे।
इससे क्या होगा, यहाँ पे जितना कैपेसिटर आप ऐड कीजिएगा उतना अच्छा ये आपको चार्ज स्टोर करके रखेगा। और इधर से अगर मान लीजिए इधर से अगर ज़्यादा खींचता है कोई भी लोड डालने पे, तो वो ये स्टोर रहेगा पहले से चार्ज, और वो क्या करेगा, उसको ड्राइव करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ये वाइन टरबाइन को जो आउटपुट है वो AC आउटपुट होगा, तो हम लोग ब्रिज लगाएंगे, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ब्रिज नॉर्मल में चिप टाइप का मिलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे, पहले यहाँ से ब्रिज से ला के पहले स्टोर करेंगे। अब ये जो 12 वोल्ट से ऊपर का आउटपुट है, तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कैपेसिटर 12 वोल्ट से ऊपर का ही लगाएंगे, कम का लगाने में प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन सिचुएशन है कि हम लोग दोनों को जब मिक्स करेंगे, दोनों वोल्टेज को, तो वोल्टेज सेम होना चाहिए। वोल्टेज अगर कोई भी दो वोल्टेज मिला रहे हैं तो दोनों वोल्टेज सेम होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हायर वोल्टेज है वो लोअर वोल्टेज की ओर फ्लो करेगा और वहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस दोनों का वोल्टेज, तो हम लोग 78-12 का ये देखिए 78-12 है, ये भी 78-12 मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ जगह नहीं था। तो 78-12 का IC लेंगे, तो एक IC 1.5 एम्पियर का आउटपुट निकालता है, एक IC 1.5 एम्पियर का आउटपुट निकालता है। तो हम लोग इस तरह से जितना वाट का ये जो है इन्वर्टर, उस अनुसार हम लोग यहाँ पे 78-12 का IC लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। देखिए ये प्लस, ये आउट हो गया, ये इन हो गया, ये 78-12 का ये इस तरह से होता है। ये बीच का ग्राउंड होता है, यहाँ का आउट होता है 12 वोल्ट, और यहाँ से इन होता है ग्रेटर देन 12 वोल्ट। तो इस तरह से इसका 78-12 का IC होता है। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे और यहाँ से इनपुट डाल देंगे, यहाँ से आउटपुट 12 वोल्ट निकलेगा, इसमें भी इनपुट डाल देंगे, यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा। तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से करंट कितना एम्पियर आएगा, शॉर्टेज करंट, उस अनुसार मान लीजिए यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो टरबाइन घूमता है वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके देख लेंगे कितना एम्पियर आ रहा है, तो 10 एम्पियर आ रहा है। तो उस अनुसार हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल में। तो एक जो होता है वो 1.5 एम्पियर निकालता है, दो निकालेगा 3 एम्पियर, और यहाँ पे 3 निकालेगा वही 4.5 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे भी कैपेसिटर लगाएंगे, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बैंक लगाएंगे दोनों को जोड़ को। अब यहाँ पे दोनों को मिला देंगे, तो 78-12 का हम लोग यहाँ पे एक बढ़िया सप्लाई मिल गया इस पॉइंट पे और इसके ग्राउंड से। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि 78 यहाँ पे 12 वोल्ट तो हम लोग को मिल गया है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा के इसको पूरा स्टोर करके रखेंगे फिर से बढ़िया से। और ये क्या करेगा 78-12, इसको 12 वोल्ट का ये जो कैपेसिटर है वो सारा 12 वोल्ट का है, और हम लोग बढ़िया से 10 कैपेसिटर यहाँ भी लगाएंगे, 12 वोल्ट स्टोर। अब सबसे बड़ी मुद्दा, ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे स्टोर हुआ ये कंटिन्यूस बन रहा है, रात में भी बन रहा है, दिन में भी बन रहा है, दिन में सोलर से, रात में अगर वाइन से बन रहा है तो। अब देखिए यहाँ से जो मेन है कि 12 वोल्ट ये जो बन रहा है ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये तो स्टोर हम लोग कैपेसिटर में कर ही रहे हैं, कैपेसिटर इसी लगा रहे हैं कि स्टोर करें, तो हम लोग 12 वोल्ट ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी का प्लस तार है, ये माइनस तार है। अब ये देखिए यहाँ पे रिले लगा हुआ है, रिले किस तरह फंक्शन करता है इसे थोड़ा सा आगे हम समझाएंगे, लेकिन ये तो इतना समझिए कि रिले क्या करता है, बस इधर उधर स्विच कर देता है। अब यहाँ से प्लस में जा रहा है, यहाँ से 12 वोल्ट प्लस जा रहा है 12 वोल्ट। अब देखिए अगर रिले इस ओर है तो इसको टच करेगा और ये बैटरी को चार्ज कर देगा, रिले अगर इधर आ गया तो इसको इधर पावर सप्लाई दे देगा। अब सबसे बड़ी बात कि ये बैटरी पूरा फुल चार्ज हो गया तो पावर वेस्टेज होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेंसर लगाएंगे, और ये सेंसर जैसे ही 0 एम्पियर सेंस करेगा, यहाँ पे एक कमांड देगा, इनपुट कमांड क्या कर देगा, इसको इधर टर्न कर देगा, इधर टर्न करेगा जैसे, उसके बाद क्या करेगा, इन्वर्टर में जाएगा। अब इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, तो बैटरी फुल चार्ज, इन्वर्टर ऑन। मेरा काम इधर से इधर का जो जनरेशन हो रहा है वो सीधा हम लोग को मिल रहा है, उससे AC डायरेक्ट बन रहा है, फैन चल रहे हैं, टीवी जो चल रहे हैं, लाइट चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मान लीजिए कि देखिए, अब मान लीजिए कि ये बैटरी क्या है, अभी क्या हो गया कि ये अभी चार्ज नहीं है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं है, तो बैटरी चार्ज नहीं है तो बैटरी अभी चार्जिंग केस में है, बैटरी यहाँ पे इस तरह से चार्जिंग केस में है। अब हमको क्या करना है, चार्जिंग केस में है, तो ये वाला अभी ऑफ है क्योंकि ये रेगुलेटर इधर नहीं है, एक्स्ट्रा पावर नहीं बन रहा, इसलिए इन्वर्टर ऑफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट लेंगे, यहाँ से इनपुट लेंगे, यहाँ से IP लेंगे इनपुट, यहाँ से इनपुट लेंगे, फीडबैक लेंगे, और इस फीडबैक को कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, रिले पे डालेंगे, इस फीडबैक को रिले पे डालेंगे। इनपुट से एक यहाँ पे सर्किट लगाएंगे, यहाँ से इनपुट आएगा, ऐसा सर्किट जाएगा, ये सर्किट करेगा, ये सर्किट क्या करेगा, इन दोनों को तारों को जोड़ देगा आपस में, इन तारों को आपस में जोड़ देगा। तो जोड़ देगा तो क्या होगा कि अब बैटरी से पावर बनना, अब बैटरी से जो AC है वो बनना रेडी हो जाएगा, अब जो बैटरी से क्या है वो AC बनना चालू हो जाएगा। तो ये पूरी तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है।
तो अब क्या होगा, बैटरी से पावर बनना चालू हो गया इन्वर्टर से। ये इन्वर्टर 850 भी है, 800 भी है। तो इस तरह से आपको लेना होगा ताकि आपको इस तरह से आउटपुट एसी दे सके 220 से 230 वोल्ट एसी। तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। बैटरी चार्ज हो रहा है फिर भी निकलेगा, और एक्स्ट्रा पावर अगर बैटरी फुल चार्ज हो गया तो ये सर्किट को भी ऑफ कर देगा, और ये क्या करेगा, इन्वर्टर से पावर बनना चालू हो जाएगा। तो बैटरी चार्ज हो रहा है उस केस में भी यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है एसी, और बैटरी ओवर चार्ज हो गया तो उस केस में बैटरी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है ये रिले। तो यहाँ पे 2 रिले, आप लोग बहुत एडवांस सर्किट देखिएगा जहाँ पे जो वहाँ पे लगा हुआ है 2 रिले लगा हुआ होता है। ये जो बनाते हैं इस तरह का डिजाइन, वहाँ पे 2 रिले लगा हुआ होता है। आप लोग इन्वर्टर वगैरह कहीं खोलिएगा तो उसमें देखिएगा 2 रिले लगा हुआ होता है। तो ये देखिए, एक रिले ये, एक रिले ये। एक रिले क्या करता है कि एक रिले क्या करता है, जो इनपुट पावर आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। एक रिले मान लीजिए करंट का, जो अगर मान लीजिए करंट जो हो गया यहाँ पे, करंट बैटरी चार्ज नहीं कर रहा तो उसके लिए एक रिले लगता है। अब देखिए अब क्या होगा कि ये एसी तो हमको 24 घंटा अब मिल रहा है। तो सबसे मेन इसमें ये है कि बैटरी ओवर फुल चार्ज ना हो। अगर बैटरी यहाँ 0 एम्पियर है तो इसी को कट कर दे, सबसे मेन मुद्दा। अब यहाँ पे ये जो सर्किट लगेगा सेंसर वाला, इस इनपुट को ड्राइव करेगा, वो कैसे होगा और ये सर्किट कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं। तो इसमें हमको पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है कि बैटरी चार्ज होगा तो बैटरी चार्ज हो गया फुल भी, और एक्स्ट्रा इधर से पावर जो बन रहा है वो इन्वर्टर को जा रहा है, इन्वर्टर एसी बना रहा है। और फिर दूसरे में क्या हो गया कि मान लीजिए कि अभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुआ है तो बैटरी से भी पावर बना सकते हैं, यहाँ से इनपुट लेकर इसको कमांड देगा। तो हम लोग आगे चलिए देखते हैं कि रिले किस तरह से काम करता है। तो रिले में इस तरह से डिजाइनिंग होता है। आप रिले को ऊपर से देखिएगा, इस तरह से डिजाइनिंग होता है। एक देखिए इस तरह से NONC, यहाँ से इनपुट जाएगा AC। अभी यहाँ स्विच इस तरह से होता है, यहाँ से जैसे इसको प्लस वोल्टेज, इसको माइनस वोल्टेज देते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है, इस पे कनेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज दिए, अब तो क्या हो गया, ये टर्न होकर इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो हम लोग लगाएंगे इसमें एक, अरे स्विच इसमें एक, तो इस तरह से हम लोग इसमें कमांड दे सकते हैं। अब इसको कमांड, इसको AC, अभी देखिए इसमें किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, तो इसको हम लोग उल्टा एक रिवर्स पोलरिटी के लिए हम लोग एक देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये AC इन हो गया, AC आउट हो गया। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इसको किस तरह से कमांड देते हैं, ये एक्चुअली जो रिले होता है ये कॉइल का होता है, इसीलिए इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है, एक डायोड दिया जाता है उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के इफेक्ट नहीं करे। अब ये देखिए ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये देखिए प्लस 1.5 वोल्ट का सिग्नल जिस तरह से जाएगा बस ये रिले को ऑन कर देगा, या फिर मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये बस ये रिले का काम होता है। यहाँ से 1.5 वोल्ट का सिग्नल दिए तो ये क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के कारण ये रिले में क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस माइनस। ये इधर का शॉर्ट कर दिया, इसको यहाँ प्लस मिल रहा है, यहाँ से माइनस मिल रहा है। अब ये इंडक्टर में कॉइल करंट फ्लो करना चालू हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1.5 वोल्ट हटा देंगे, ये क्या फिर से NO पे चल जाएगा नोट। तो इस तरह से रिले का काम होता है। तो यहाँ पे जो सेंसर यूज कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो सेंसर यूज कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, आप जनरली यहाँ पे जो सेंसर यूज कर रहे हैं, ये तो 1.5 वोल्ट का सिग्नल हो गया, 1.5 वोल्ट का सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे जो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वायर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रिज कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रिज कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज आया। अब यहाँ डायरेक्ट पेयर से भी एम्पलीफाई करके इसको दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे एक IC लगा सकते हैं, ओपेम्प IC लगा सकते हैं। ये IC क्या करेगा, इस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउटपुट देगा, ये आउटपुट यहाँ पे जाएगा, इसको रिले ड्राइव करेगा तो रिले इस तरह से काम करेगा। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे काम है कि यहीं पे ऑन रहे, अब फिर इस तरह से ऑफ हो जाए तो हमको इसमें लगाएंगे, फिर एक बार इसमें लगाएंगे। तो अब देखिए ये IC आप LM358 भी ले सकते हैं, LM358 ले सकते हैं। अब इसका हो गया कनेक्शन, ये इसका हो गया कनेक्शन। अब इसका कनेक्शन किस तरह से होगा, तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमको, इसका कनेक्शन करने के लिए AC में क्या हो गया, AC में आप ले सकते हैं नॉट गेट वाला कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट ही लगेगा। अगर लाइट नहीं है तो इसको कमांड देगा, इसको शॉर्ट कर देगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, AC है 100 के ले लिए,
और ये एलईडी ले लिए। एलईडी क्या करेगा, इस एलडीआर पे क्या करेगा, एलईडी ये जैसे कि देखिए, हाँ एसी 100 के होने के कारण ये एलईडी ग्लो करेगा। अभी ये एलडीआर है, एलडीआर, ये एसी ऑन होगा तो यहाँ जो रिले है वो ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ है तो यहाँ रिले ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से काम है। तो हमको भी काम यही है कि ये ऑफ रहे तब ये बैटरी से पावर जाए, तो ये ऑफ रहेगा तो इसको क्या करेगा, रिले को शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट कर देगा तो इन्वर्टर से पावर इससे फिर यहाँ 12 वोल्ट से पावर जाने लगा इन्वर्टर को। तो इस तरह सर्किटरी है। तो आप बढ़िया से समझ लीजिए कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैंने आप सोलर प्लस पॉइंट होम पावर पैक टेक्नोलॉजी फुली ऑटोमेटिक सिस्टम बताया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।